नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो है काम क्या है और इसका जो है ये कैसे वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, ये हम समझेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है इसका नाम से ही पता चलता है, नाम है जो है ट्रांसफार्मर, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को ट्रांसफर करता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी के चेंज किए हुए। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर जो है ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि रोटेटिंग डिवाइस नहीं है। यानी कि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो है एक फिक्स रहता है और वोल्टेज को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी के चेंज किए हुए। दोस्तों, हमारे जो इंडिया में होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज होता है, तो इसको कोई इस पे फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज पे चेंज होता है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ वोल्टेज अगर हम इस साइड से देते हैं तो दूसरा साइड पे वो वोल्टेज को कम करता है। और अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज अगर हम इस साइड से देते हैं तो दूसरे साइड पे हमें ज्यादा वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है ये सिर्फ वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, इस पे फ्रिक्वेंसी का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। प्राइमरी पे हम जो वोल्टेज देते हैं उसी के हिसाब से ही हमें सेकेंडरी पे वोल्टेज जो है निकलता है। तो दोस्तों, इसका ट्रांसफार्मर का जो है हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, वोल्टेज इसको कैसे दिया जाता है। तो इस तरफ जो है वोल्टेज किस प्रकार से निकलता है, यानी कि अंदर जो है इसका क्या होता है उस पे हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडस्ट्री पे या फिर हमारे जो टाउन में सिटी पे लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर कई जगह पे। तो उस पे क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो है एक साइड जो होता है ये होता है प्राइमरी, और जो दूसरा साइड जो होता है ये है, इसे सेकेंडरी कहते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी का काम क्या है। प्राइमरी पे ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों, हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और सिटी पे जो लगा हुआ रहता है दोस्तों, उस पे ज्यादातर 11 kV का इनपुट रहता है प्राइमरी साइड पे, और सेकेंडरी साइड पे जो रहता है 440 440 वोल्ट का, या फिर 440 से जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो ट्रांसफार्मर से 440 से हमारा जो है 220, हमारा जो घरों पे जो आता है 220 200 वोल्टेज जो आता है, उसके लिए ट्रांसफार्मर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो इस पे जो काम करता है ये अंदर क्या होता है, हम कभी भी अगर ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड से वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए हम 11 kV या फिर 33 kV देते हैं, और जो है सेकेंडरी साइड पे हमें निकालना है मान लीजिए 6.6 kV निकालना है। दोस्तों, हम अभी इस पे समझेंगे। ये जैसे मैंने बताया आपको, ये जो है एक साइड ये जो है ये प्राइमरी है, और ये जो दूसरा साइड जो है ये जो है सेकेंडरी है। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है दोस्तों, ये जो है ये इसको कहते हैं कोर कहते हैं। कोर जो होता है दोस्तों ये एक स्ट्रिप की तरह बना हुआ रहता है, ऐसे एक एक स्ट्रिप रहता है। उसी के ये जो बना हुआ रहता है, ये जो मेटल जो होता है ये सॉफ्ट आयरन का मेटल होता है, और इसी से ये जो कोर जो है बना हुआ रहता है। इस कोर के ऊपर ये जो हमारा जो लपेटा हुआ है ये है वाइंडिंग्स है। यानी कि दोस्तों ये जो है कॉपर के वायर है, या फिर कॉपर के जो है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पे कॉपर के मोटे मोटे स्ट्रिप्स लगे हुए रहते हैं, जिसको ये राउंड करके इस पे लपेटा गया रहता है। तो इसका जो लपेटा जाने का कारण है दोस्तों, इसको जब हम प्राइमरी पे जब हम इसको वोल्टेज जब देते हैं, वोल्टेज जब हम प्राइमरी पे देंगे तब क्या होगा दोस्तों, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है। ये वाइंडिंग जो है लपेटे हुए हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हिसाब से आप देखेंगे कि कोई भी अगर हम कॉपर के वायर पे अगर एसी वोल्ट सप्लाई अगर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एसी सप्लाई पे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दोस्तों, डीसी पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी से दोस्तों क्या होता है, तभी यहाँ पे जो है फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जब जनरेट होगा दोस्तों, ये फ्लक्स जो है ये मूव करने लगता है। ये इस कोर पे, ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, इस पे फ्लक्स जो है मूव करने लगता है। अभी मूव करके ये जो है ये प्राइमरी साइड पे आएगा। फ्लक्स जो है ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव करता है इस कोर पे। तो इस साइड पे जो आएगा फ्लक्स,
तो उसी साइड पे जब आएगा तो ये जो दूसरा कोर जो हमारा लगा हुआ है सेकेंडरी वाला, तो उसी सेकेंडरी के वाइंडिंग से लिंक होके ये जो हमारा जो वोल्टेज है ये बाहर की तरफ आएगा। यानी कि दोस्तों हम इधर वोल्टेज जो दे रहे हैं और उसी तरह ये रिएक्शन होके हमारा जो स्टेप डाउन, ये कॉइल के हिसाब से हम अगर किस तरह कॉइल लगाए हैं, कितने टर्न्स का कॉइल लगाए हैं, उस पे दोस्तों होता है कि कितने टर्न्स का कॉइल लगाना चाहिए। ये इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि इस वीडियो से लंबा हो जाएगा। और इस पे जो है हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसी की तरह जो फ्लक्स आएगा और दूसरा तरफ हमारा जो सेकेंडरी के साइड हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम इस तरह इस साइड से सेकेंडरी साइड से वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस पे दोस्तों और भी कुछ होता है। इस पे ट्रांसफार्मर पे जो है बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने जाऊं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से कि वोल्टेज जो है यहाँ पे हम अगर 11 केवी देते हैं प्राइमरी साइड पे, तो सेकेंडरी साइड पे हम 6.6 केवी या फिर 6.9 केवी या फिर 7.2 केवी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है टैप चेंजर लगा हुआ रहता है। टैप चेंजर का काम होता है दोस्तों वोल्टेज को सेट करना, यानी कि हम एक स्विच की तरह होता है, उसी से हम यहाँ पे जो है वो स्टेप की तरह स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट हुआ रहता है इस वाइंडिंग के थ्रू। तो उसी को हम सेट करके वोल्टेज को हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों टैप चेंजर से क्या होता है, 11 केवी अगर हम दे रहे हैं प्राइमरी पे, तो इस साइड हम टैप चेंजर से ज्यादा नहीं चेंज कर सकते। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर 11 केवी से अगर 6.6 केवी है तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 6.9 केवी या फिर 7.2 केवी। इसको हम जैसे 415 वोल्ट या कि फिर दूसरे या फिर जैसे कि 6.6 का ही है, मैंने ही बताया है, तो 415 वोल्ट इस पे हम नहीं ला सकते हैं। वही 6.6 केवी के आसपास का ही चेंज कर सकते हैं टैप चेंजर से। ट्रांसफार्मर जो है इसी तरह से काम करता है, इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल यही है। और इसके बारे में अगर ज्यादा बात करें चाहें तो पूरा डिटेल्स में इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स जो होते हैं मैं आपको थोड़े बहुत पार्ट्स का नाम बता देता हूँ, जो कि है बकहोज रिले। बकहोज रिले जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर साइड पे लगा हुआ रहता है। और ओटी यानी कि जो है ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, उस पे अलार्म सेटिंग भी रहता है ट्रांसफार्मर के ट्रिपिंग के लिए। WT यानी कि जो है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग जो रहता है उसका टेम्परेचर शो करता है। और रेडिएटर जो होता है ऑयल कूलिंग के लिए होता है। कंजर्वेटर टैंक जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ रहता है, जो कि ऑयल टैंक है, ऑयल स्टोरेज टैंक है। और उसके साथ ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ रहता है PRV यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो ये पार्ट्स है इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना सकूं इसके पूरे डिटेल्स पे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।